मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 14। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जी हाँ, आज हम इसी वचन पर मनन करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वचन को तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। जी हाँ, हमने वचन पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका वचन 14, और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसका मतलब यह है, जितने भी लोग कलीसिया में आ रहे हैं सारे लोग बुलाए हुए हैं। कलीसिया में आने वाले सारे लोग बुलाए गए हैं, बुलाए हुए हैं, और उसमें से थोड़े लोग चुने हुए हैं। अर्थात जो लोग बाइबल वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं वो चुने हुए हैं, और जो बाइबल वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं वे बुलाए हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बुलाए हुए लोगों में से ही लोग चुने जाते हैं। जो लोग बुलाए हुए हैं, कलीसिया में बुलाए, उनमें से ही थोड़े लोगों को चुना जाता है। और बिना बुलाए हम चुन नहीं सकते हैं, और बुलाए हुए सारे लोग चुने जाएंगे ये जरूरी नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। छोटी उदाहरण है, विभागों में खाली जो पद है उसको भरने के लिए वैकेंसी निकाला जाता है, रिक्तियाँ निकाला जाता है, उसको प्रचार किया जाता है अलग अलग माध्यम के द्वारा से। और उसमें जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं। सारे लोगों का फॉर्म जमा हो जाता है, उसके बाद उसको सॉर्ट किया जाता है। उसके बाद जो लोग का फॉर्म सही सलामत पाया जाता है उन लोगों को रिटन टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, फिर अंत में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसको जॉब में लगा दिया जाता है। तो हमारा मसीह जीवन भी इसी प्रकार है। हम लोग सारे लोग कलीसिया में आते हैं, हम लोग बुलाए जाते हैं, बुलाए हुए होते हैं, और उसमें हम लोग का सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है। चुनाव का जो प्रक्रिया है बस एक ही है कि हमारा मसीह जीवन कैसा है, हम कैसे मसीह जीवन बिता रहे हैं। हम सभी लोग कलीसिया जा सकते हैं बिना रोक टोक के, कोई भी रोकने वाला नहीं है कि आप कलीसिया क्यों जा रहे हैं। सबको जाने का अलाव है, परमिशन है, बस उसी में से चुने जाना है। तो जो लोग कलीसिया जाते हैं और बाइबल वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं उन्हीं के चुनाव होता है। तो ये बाइबल में उसी का वर्णन को हम पाते हैं। और वर्तमान में तो क्या होता है, वर्तमान में बहुत उल्टा ही चल रहा है। कलीसिया में जो बच्चा बपतिस्मा ले लेता है उसके लिए बड़ा बोझ किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसको स्वर्ग जाने का टिकट कंफर्म हो गया, पक्का हो गया कि वह स्वर्ग जाएगा। फिर उसके बाद दृढ़ीकरण करके होता है, कंफर्मेशन होता है, उसके अवसर पर भी पार्टी किया जाता है। तो इसको भी हम उसी प्रकार समझ सकते, जैसे ये कंफर्मेशन ले लिया मतलब स्वर्ग का टिकट इसका कंफर्म हो गया, स्वर्ग जाएगा ही, जबकि बिल्कुल गलत है। बपतिस्मा से, कंफर्मेशन से चुने जाने का कोई संबंध नहीं है। कोई भी आम आदमी जो 18 वर्ष ऊपर होगा, जो बाइबल वचन को समझ सकता है, अच्छा बुरा को समझ सकता है, बपतिस्मा ले सकता है, डूब की बपतिस्मा ले सकता है। लेकिन हम लोग छोटा में बपतिस्मा दे देते हैं, वो क्या अच्छा बुरा समझ सकता है। फिर कंफर्मेशन होता है बड़ा होने के बाद। तो ये भी एक गलत बात है, और इस कारण से हम बुलाए तो जाते हैं लेकिन चुने नहीं जाते हैं। सारे लोग बुलाए जाते हैं लेकिन चुने नहीं जाते, क्योंकि हमारा जो चुनाव का जो प्रक्रिया है यही गलत है। तो जो लोग कलीसिया आते हैं, कलीसिया के में वचनों को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको बपतिस्मा दे देना है। और बपतिस्मा देने के बाद उसका प्रयास रहना चाहिए कि बाइबल वचन जो सिखाया जाता है कलीसिया में, अच्छे वचन, बाइबल आधारित वचन जो सिखाया जाता है उसके अनुसार उसको चलना है। अगर उसके अनुसार वो चलने लग जाता है, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल भी लग सकता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन उसका जीवन दिन प्रतिदिन अगर बाइबल वचन के अनुसार उसका जीवन बदल रहा है, बुरी चीज़ें उसके जीवन से दूर हो रही है, तो वह व्यक्ति, वह विश्वासी चुने जाने का चांसेस ज़्यादा है।
क्योंकि उसका जीवन वचन पर ढल रहा है। अगर वचन के अनुसार उसका जीवन नहीं होता है, 20 साल 10 साल 30 साल भी चर्च जाएगा, कभी चुना नहीं जाएगा, सिर्फ बुलाया हुआ में ही उसका गिनती किया जाएगा। इसलिए चुने जाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारा जीवन वचन का आधारित होना चाहिए। हमारा जीवन वचन आधारित होना चाहिए, तभी हम चुने जाएंगे। अभी बहुत सारी कलीसिया हैं, कई नाम से कलीसिया हैं, उसमें सारे लोग बुलाए गए हैं और बाइबल वचन के अनुसार जो लोग जीवन बिताते वही चुने हुए हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो के इस संदेश के माध्यम से हम अपने को परखें कि हम चुने हुए हैं कि बुलाए हुए हैं। और अगर हम बुलाए हुए हैं तो हमको चुने जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर चुने जाने के लिए हम प्रयास नहीं करते तो हमारा चर्च जाना, कलीसिया जाना बेकार है। क्योंकि हम कलीसिया जाते हैं तो चुने जाने के लिए जाते हैं, मेरा चुनाव हो जाए, परमेश्वर के राज में प्रवेश के लिए चुनाव हो जाए, इसी हिसाब से जाते हैं। और चुने जाने के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है कि दुनियादारी में जो भी बुरे चीज़ें हैं, जो बाइबल में मना किया हुआ है, जो भी बाइबल में जिन गतिविधियों को करने से मना किया गया है, जिन कार्यों को करने से मना किया गया है, उसे कार्यों को बिल्कुल ही नहीं करना है। तब जा कर के हम चुने जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करके पूछें। संदेश सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।